आज हम लोग इतिहास में देखें, इतिहास को रिवीजन करें। इतिहास में एक प्रश्न अमूमन सिंधु सभ्यता से पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो कि कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। मांडा चिनाब नदी पर है, सुतकांगेडोर दास्क नदी पर है, दैमाबाद प्रवरा नदी पर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर है। गुजरात में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल उत्खनित हुए हैं। हरियाणा के जो प्रमुख स्थल हैं, कभी कभी ये भी पूछा जाता है ये स्थल कहाँ का है, तो हरियाणा के प्रमुख स्थल हैं राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली। राखीगढ़ी, कुणाल, बनावली। पंजाब के प्रमुख स्थल हैं संघोल, रूपनगर, कोटला, निहंग खान। पंजाब के प्रमुख स्थल संघोल, रूपनगर, कोटला, निहंग खान। राजस्थान के प्रमुख स्थल कालीबंगा, बालाथल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थलों में आलमगीरपुर जो कि सबसे पूर्वी स्थल भी है, हुलास, मांडी, सनौली। मांडी उत्तर प्रदेश का स्थल है और मांडा कश्मीर का स्थल है, जो कि मांडा जो सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु सभ्यता का, और मांडी जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश का है। गुजरात के जो स्थल हैं उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक तो कच्छ के रण में स्थित स्थल और दूसरे खंभात की खाड़ी में स्थित स्थल। तो कच्छ के रण में 3 स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर। धौलावीरा, सुरकोतड़ा और देसलपुर। खंभात की खाड़ी के जो प्रमुख स्थल है उसमें रंगपुर है, रोजदी है, लोथल है। तो लोथल खंभात की खाड़ी में है। कच्छ के रण में 3 स्थल हैं, धौलावीरा, सुरकोतड़ा, देसलपुर। इनको छोड़ के गुजरात के सभी स्थल खंभात की खाड़ी में है। सनौली से जो कि उत्तर प्रदेश का स्थल है, एक रथ मिला हुआ है। हड़प्पा से लकड़ी का ताबूत मिला हुआ है, श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो से बृहत स्नानागार मिला हुआ है, शिलाजीत मिला हुआ है, सुमेरियन नाव मिला है, सप्तर्षि 7 ऋषियों का अंकन मिला हुआ है। कांसे की नर्तकी जो कि 14 सेंटीमीटर लंबी एक कांस्य नर्तकी है, वो मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरोहित की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिली है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ वेदी, युग्म समाधि, भूकंप के साक्ष्य। आक्रामक वृषभ का जो अंकन है वो कालीबंगा से। यह कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बोला जाता है। 2 राजधानियाँ जो कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है, तो तीसरी जो राजधानी है वो कालीबंगा माना जाता है। लोथल से जो प्रमुख चीज़ें मिली है उसमें गोदीवाड़ा, युग्म समाधि यहाँ से भी मिली है, कालीबंगा से भी मिला है। चालाक, लोमड़ी और कौवा की जो पंचतंत्र की कहानी है, इसका अंकन भी लोथल से ही मिला है। धौलावीरा यह कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। धौलावीरा कर्क रेखा पर स्थित स्थल है। श्वेत पालिशदार पाषाण स्तंभ यहाँ से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सबसे 10 जो बड़े अक्षर हैं वो यहाँ से मिले हैं। जब जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पत्थर के बने जलाशय मिलते हैं धौलावीरा से। बनावली से जौहरी के मकान का साक्ष्य मिला है। रोपड़ स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले उत्खनित स्थल यही रोपड़ है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया, बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। कुणाल, चांदी का मुकुट यही कुणाल से मिला है। सिंधु सभ्यता की सबसे जो प्रमुख वस्तु है, पूरा वस्तु, वो है मोहर। मोहर से ढेर सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता के विषय में पता लगती हैं। ये मोहरें चौकोर या वर्गाकार होती थी। अधिकांश मोहरें शैलखड़ी की बनी हैं। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का हुआ है, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का हुआ है। सिंधु सभ्यता की जो पूरा वस्तु मिली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूरा वस्तु मोहर है, और ये मोहर अधिकांशतः चौकोर या वर्गाकार है। अधिकांशतः मोहरें शैलखड़ी की बनी हैं, और इन मोहरों पे जो अंकन हुआ है उसमें सर्वाधिक अंकन पीपल का हुआ है, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का। अब जो नगर की बसावट थी, तो नगर की बसावट आप जानते ही हैं
कि 2 भाग में नगर बटे हुए हैं। पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्ग भाग जिसे कहा जाता है, और पूर्वी भाग जिसे निचला नगर बोला जाता था। पश्चिमी भाग थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ था, एक तरह से चबूतरे पे बना हुआ था, और उसकी अलग से घेरेबंदी की गई थी, 4 दीवारी थी उसकी। लेकिन लोथल और सुरकोतरा में गढ़ और सामान्य आवास यानी पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। चंद्रदुर्ग में किलेबंदी का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। मृदभांड, जो संत सभ्यता से मृदभांड मिले हैं, वो लाल और गुलाबी रंग के हैं, जिन पर काले रंग से अंकन किया गया है। लाल और गुलाबी रंग के हैं, जिस पर काले रंग से अंकन किया गया है। मृद मूर्तियाँ जो मिली हैं, तो मृद मूर्तियाँ यानी मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं, उसमें सर्वाधिक मूर्तियाँ जो है कुबरदार वृषभ की हैं। पंछियों में सर्वाधिक गौरैया की हैं। ठीक, अब वेदों से संबंधित कुछ बातें हम लोग कर लें। ऋग्वेद में सबसे प्रधान देवता इंद्र हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया। ऋग्वैदिक देवताओं में, ऋग्वेद के देवताओं को 3 भाग में बांटा गया है: अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। तो इन तीनों वर्गों के देवताओं में सबसे प्रमुख इंद्र हैं, और इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 200 सूक्तों में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया। ठीक, आर्यों के सबसे प्राचीन देवता धौ हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता धौ माने गए हैं। अश्विन चिकित्सक के रूप में इनकी मान्यता है। इनका वाहन गधा था। वहीं पूषण, जो कि मार्गों के रक्षक माने जाते हैं, इनका वाहन बकरा था। पूषण का वाहन बकरा था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। एक तरह से ये मनुष्यों के पुरोहित हैं, और जो भी अग्नि में हम आहुतियाँ डालते हैं उसे देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्नि का है। इनके विभिन्न नाम हैं। इन्हें ऋत्विज बोला गया है, ऋतु गोपा बोला गया है, जातिवेदस बोला गया है। ठीक, सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। सरस्वती जो नदी है उसको नदीत्मा कहा गया है। सबसे पवित्र नदी ये मानते हैं उनको। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार उल्लेख है और यमुना का 3 बार उल्लेख है। विभिन्न नदियों के जो नाम वेदों में है या ब्राह्मण ग्रंथों में है, सतलज को शतुद्री कहा गया है, झेलम को वितस्ता कहा गया है, व्यास को विपाशा कहा गया है, चिनाव को अश्किन कहा गया है, रावी को परुषणी, सिंधु को हिरण्या, गोमती को गोमल, नर्मदा को रेवा शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, और गंडक को सदानीरा बोला गया है। तो सतलुज को शतुद्री, झेलम को वितस्ता, व्यास का नाम विपाशा, चिनाव का नाम अश्किन, रावी का नाम परुषणी, सिंधु का नाम हिरण्या, गोमती का नाम गोमल, नर्मदा का नाम रेवा और गंडक का नाम सदानीरा है। कृषि में प्रयोग आने वाला पहला लोहे का जो यंत्र है या जो औजार है, वह सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से मिला। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था, तो उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग भारत में हो रहा है। काठक संहिता में 24 बैलों से चलने वाले हल का उल्लेख है। काठक संहिता में 24 बैलों से चलने वाले हल का उल्लेख है, तो निश्चित रूप से यह हल लोहे का ही रहा होगा। राजसु यज्ञ जो करता था वो शासक राजा की उपाधि धारण करता था। वाजपेयी यज्ञ जो करता था वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो स्वराज की उपाधि धारण करता था। तो राजा की उपाधि वही धारण करेगा जो राजस्व यज्ञ किया हो, सम्राट की उपाधि वही धारण करेगा जो वाजपेयी यज्ञ किया हो। इसी वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था। और स्वराज की उपाधि वही धारण करेगा जो अश्वमेध यज्ञ किया हो। समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक को एकराट बोला जाता था, और यह एकराट जो है सर्वोच्च शासक था, यानी इन सब में सर्वोच्च स्थिति एकराट की होती थी। चारों आश्रमों का जो 4 आश्रम हिंदू धर्म में बताए गए हैं, उनका क्रम से एक साथ उल्लेख जाबालोपनिषद में पहली बार हुआ है। पंच महायज्ञ जो है
5 महायज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, या इसी को मनुष्य यज्ञ भी बोला जाता है। 3 ऋण जो है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ठीक। अब अथर्ववेद को पंचम वेद बोला गया है। अथर्ववेद को पंचम वेद बोला गया है। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध और 1 वाजपेय यज्ञ किया था। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ किया था। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किया था। कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त ये गुप्त वंश के शासक है। राजाधिराज प्रथम चोल वंश के शासक हैं। पुलकेशिन प्रथम जो कि चालुक्य वंश के शासक हैं। इन लोगों ने 1-1 अश्वमेध यज्ञ किया था। भारशिव नागों ने 10 अश्वमेध यज्ञ वाराणसी में यानी काशी में किया था। 10 अश्वमेध घाट जो है वहीं ये यज्ञ हुआ था। छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वम असि का जो ये उक्ति जो मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। तत्त्वम असि यानी तुम वही हो यानी तुम ब्रह्म हो। बृहद्रारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि और अस्तो मां सद्गम्यम अस्तो मां सद्गम्य का जो वाक्य है ये बृहद्रारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि भी इसी में कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद में। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते और इसी में कहा गया है कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव है। तो ये जो सत्यमेव जयते है यह बार बार पूछा जाता है कि किस उपनिषद की उक्ति है ये, तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य नहीं मुंडक उपनिषद। और इसी में कहा गया कि यज्ञ एक टूटी हुई नाव के समान है। अब जो उत्तर वैदिक काल के बाद बुद्ध और महावीर के समय कुछ नास्तिक संप्रदाय हुए, उन संप्रदायों के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप अक्रियवादी माने जाते थे। अजित केश कम्बलिन उच्छेदवादी माने जाते थे। मखली गोसाल जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे ये भाग्यवादी या नियतवादी माने जाते थे। पक्कुद कचायन नित्यवादी माने जाते थे। संजय विठलपुत्र संदेहवादी माने जाते थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव वो जैन धर्म के संस्थापक हैं। उसके बाद इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। इसके बाद अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, फिर इसी तरह से 24 तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकरों में जो नेमिनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर यानी 24वें महावीर हैं, 23वें पार्श्वनाथ हैं, अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर हैं, नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर है। ठीक। इसी में एक तीर्थंकर मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर जो जैन धर्म की है मल्लीनाथ, वो एक महिला तीर्थंकर मानी जाती है। मल्लीनाथ ये 19वें नंबर के तीर्थंकर हैं, महिला तीर्थंकर इन्हें माना जाता है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो महावीर क्या है? महावीर जैन आंदोलन के प्रवर्तक हैं। महावीर जैन आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ संवेद शिखर, इन्हें जो है ज्ञान जो प्राप्त हुआ संवेद शिखर पर, जिसे पारसनाथ की पहाड़ी आज बोला जाता है। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथी कहा जाता था। पार्श्वनाथ के सिद्धांत को चातुर्याम जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह ये 4 चीजें शामिल हैं। अब महावीर स्वामी के जन्म के संदर्भ में कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कुछ का मानना है कि 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। इन्हें विदेह दत्ता भी बोला जाता है। लक्ष्मी नरेश चेटक की ये बहन थी। बचपन का नाम महावीर का वर्धमान था। अन्य नाम
जो इनके अन्य नाम है उसमें निगठनाथ पुत है, वैशालिक, जीवंत स्वामी, विदेह, ये इनके अन्य नाम है। अन्य उपाधियाँ भी हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पत्नी का नाम यशोदा था, भाई का नाम इनके जो बड़े भाई थे नंदिवर्धन था, पुत्री एक पुत्री थी इनकी जिन्हें प्रियदर्शना या अनुजा बोला जाता है। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था या उन्हीं को अनुजा भी कहा जाता है। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। 12 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे जृंभिक ग्राम में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी तट पर शाल वृक्ष के नीचे जृंभिक गांव में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर बराकर नदी तट पर दिया था, जिसमें मगध का शासक बिंबिसार भी शामिल था उस उपदेश को सुनने में। प्रथम शिष्य महावीर के जमाली हैं और प्रथम शिष्या चंदना। संघ में पृथक, ये जमाली इनके दामाद हैं। संघ में प्रथम विच्छेदक यानी संघ में सबसे पहले फूट डालने वाले, यही इनके दामाद जमाली हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी में हुई। महावीर की जो उपाधियां हैं जी, इन्हें केवलिन बोला जाता है। केवलिन इसलिए बोला जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें केवलिन बोला गया। केवल यानी पूर्ण ज्ञान, तो पूर्ण ज्ञान इन्हें जब प्राप्त हुआ तो इन्हें केवलिन बोला गया। जीन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण इन्हें जीन बोला गया। महावीर, तप में अदम्य पराक्रम दिखाने के लिए इन्हें महावीर बोला गया। अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित भी इन्हें बोला जाता है। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। अनंत चतुष्टय, जैन धर्म में एक संकल्पना है अनंत चतुष्टय की। इस अनंत चतुष्टय में 4 चीजें आती हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। अनंत चतुष्टय में 4 चीजें हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। सम्यक ज्ञान, ज्ञान के जो 4 प्रकार जैन धर्म में बताए गए हैं, उसमें एक तो मति ज्ञान है, दूसरा श्रुति ज्ञान है, तीसरा अवधि ज्ञान है, चौथा मनः पर्याय है। मति ज्ञान यानी जो हमें इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, श्रुति ज्ञान यानी जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं, अवधि ज्ञान यानी दूर कोई वस्तु रखियो उसका अलौकिक ज्ञान, और मनः पर्याय यानी दूसरे के मन की बातों को जान लेना। जैन धर्म के अनुयायी शासकों में बिंबिसार खुद हैं। नंद शासक जैन धर्म के अनुयायी हैं। अशोक के पौत्र संप्रति जैन धर्म के अनुयायी थे। खुद मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बाद में चलकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिए, भद्रबाहु के शिष्य बन गए। गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल, कदम वंश के शासक, गंग शासक, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, ये सब जैन धर्म को मानने वाले हैं। जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के विभिन्न संप्रदाय जो हैं उसमें एक तो श्वेतांबर, दिगंबर, ये 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। कुचक्र, पंचस्तूप निकाय, ये सब जैन धर्म के संप्रदाय हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, कुचक्र, पंच स्तूप निकाय। जैन संगीतियाँ, 2 जैन संगीतियाँ हुई। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। इस जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। 12 अंगों का संकलन, जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, अंग उपांग, तो इन 12 अंगों का संकलन इसी समय हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसके पहले पुब्बो, जो कि जैन धर्म का महावीर के समय का जो ग्रंथ है, महावीर द्वारा रचित, उसे पुब्बो कहा जाता है। तो उसका ज्ञान अब स्थूलभद्र और भद्रबाहु को ही था। उसके बाद अंगों की रचना हुई, उपांगों की रचना हुई। ठीक, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन भी इसे प्रथम जैन संगीति में हो गया। दूसरी जो जैन संगीति हुई 6वीं शताब्दी में हुई, बल्भी में हुई। अध्यक्ष देवर्धिगण या क्षमा श्रमण थे। बौद्ध धर्म,
बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं या गौतम बुद्ध हैं। बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा है। बुद्ध ने अपने धर्म को आर्य धर्म कहा है और अपने ज्ञान का जो उपदेश उन्होंने दिया उसे 4 आर्य सत्य के रूप में उपदेश दिया। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु के शाक्य कुल के राजा के पुत्र थे। पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम महामाया कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य कुल की ही थी। इनका नाम, अन्य नाम जो है बदकचना, बिंबा, गोपा, ये इनके नाम है, यशोधरा के नाम है। तो पत्नी का नाम यशोधरा या बदकचना या बिंबा या गोपा। एक पुत्र इनको हुआ राहुल, जिसका नाम राहुल है। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी तट पर उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी तट पर उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन, पहला जो इन्होंने अपना उपदेश दिया उसे प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। ये ऋषिपत्तनम में के मृगदाव, सारनाथ में मृगदाव में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। जो 5 ब्राह्मण इन्हें मिले थे, उन 5 जो कि इन्हें छोड़कर चले गए थे, सारनाथ आ गए थे, तो यहाँ आकर इन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था। प्रथम वर्षावास, सारनाथ के मूलगंध कुटी में इन्होंने अपना पहला वर्षावास बिताया। अंतिम वर्षावास इनका वैशाली के बेलवन विहार में हुआ था। सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने श्रावस्ती में किया। महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को घटित हुई थी। सिर्फ महाविनिष्क्रमण की जो घटना है वो वैशाख पूर्णिमा को नहीं हुई थी। महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की इन्होंने जो इनकी जो घटना है, घर को छोड़ने की, घर को त्यागने की, वो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं है। अन्यथा अन्य जो प्रमुख घटनाएं हैं इनके जीवन की, जन्म है या ज्ञान प्राप्ति है, वो सब वैशाख पूर्णिमा के दिन है। गज बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अश्व बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध के जो मूर्तियां बनी हैं उसका मतलब है बुद्ध ने कामदेव पर विजय प्राप्त की थी। जब वो तपस्या कर रहे थे तो कामदेव ने उनकी परीक्षा ली थी, तो उस रूप को भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है। बुद्ध के गुरु, 2 गुरु हैं बुद्ध को। बुद्ध के गृह त्याग के पश्चात जब वैशाली गए वो, तो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम मिले, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं हो। फिर आगे बढ़े, राजगिरी में उदक रामपुत्र उनसे मिले, उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए। बुद्ध ने सबसे पहले उर्वेला में ही तस्सप और मल्लिक को अपना उपासक बनाया था। उपदेश सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में दिया था। तस्सप और मल्लिक को, जो कि बंजारे थे, इनको अपना उपासक बनाया था। बुद्ध के जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य, उसमें अनिरुद्ध एक व्यापारी का पुत्र था। आनंद जो कि शाक्य वंश का ही था, बुद्ध के व्यक्तिगत सेवक थे आनंद। उपाली जो कि शाक्यों के नाई का पुत्र था। सुभद्र, इससे ही बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, उनकी जो विमाता थी गौतमी प्रजापति या मौसी जो थी उनकी, प्रजापति गौतमी। आनंद के कहने पर बुद्ध पहले महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं देना चाहते थे, लेकिन आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया और सबसे पहली महिला वही प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने जो उपदेश दिया है उसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख में वो कहते हैं कि सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदय में कहते हैं कि दुख का कारण है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत इसी दूसरे आर्य सत्य से आता है। फिर दुख निरोध की अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। और फिर निवारण कैसे हो? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, तो उसके लिए वो 3 चीज़ें बताते हैं कि प्रज्ञाशील और समाधि से, यही आगे चलकर 8 हो गए, जिसे अष्टांगिक मार्ग बोला गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये
अष्टांगिक मार्ग हो गया। बुद्ध शील पे बहुत बल देते थे, तो 10 शील बौद्ध धर्म के जो हैं उसमें से 5 जो शील हैं, जिसे पंचशील भी बोला जाता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग, इन्हें पंचशील बोला जाता है। और 5 अन्य जो है, मध्याह्न भोजन का त्याग भिक्षुओं के लिए है, सुगंधित द्रव्य का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, सोना चांदी आभूषणों का त्याग, कोमल शैया पर शयन का त्याग। ठीक, तो पंचशील में जो 5 चीजें हैं उसको ध्यान रखें, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, नशा का त्याग। बौद्ध संगीतियाँ 4 संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई, और अध्यक्ष इसके स्थूलभद्र हैं। शुद्ध पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो इन 3 पिटकों में से 2 पिटकों की रचना इसी प्रथम बौद्ध संगीत में हुई, शुद्ध पिटक और विनय पिटक की। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली के बालूकाराम बिहार में, और इसके अध्यक्ष हैं साब कमीर। शिशुनाग बंसी कालाशोक के काल में ये संगीत हुई थी, दूसरी संगीत हुई थी। तृतीय संगीत 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और अशोकाराम बिहार, पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में अशोक के काल में हुई। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस थे। अभिधम पिटक की रचना इसी तृतीय बौद्ध संगीत में हुई। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में हुई, कश्मीर के कुंडल वन में, और कनिष्क के काल में ये संगीत हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में आकर इसी समय बटा था। स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में इसी समय बट गया। हालांकि बंटवारे की शुरुआत द्वितीय बौद्ध संगीत से हो गई थी, जब अस्थिवर और महासंघिक 2 संप्रदाय इसमें बने थे। ठीक, स्पष्ट रूप से हीनयान महायान चौथी बौद्ध संगीत में आकर बन गए। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय है उसमें हीनयान, महायान, वैभाषिक, सौतांत्रिक, ये वैभाषिक और सौतांत्रिक हीनयान से संबंधित है, और माध्यमिक और विज्ञानवादी ये महायान से संबंधित है। इसके अलावे जो अन्य संप्रदाय हैं, जिसमें ब्रजयान है, सहजयान है, कालचक्रयान है, धम्मतरीय है, ये सब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तो हीनयान, महायान, वैभाषिक, सौतांत्रिक, माध्यमिक, विज्ञानवाद या इसी को योगाचार भी कहा जाता है, ब्रजयान, सहजयान, कालचक्रयान, धम्मतरीय, ये सब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, और विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ है। विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ है। अब भारत के जो 6 दर्शन हैं, उन दर्शनों के प्रतिपादक कौन है? तो सांख्य के प्रतिपादक कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, इन्होंने योग शास्त्र लिखा, योग सूत्र लिखा। न्याय के प्रवर्तक गौतम या अश्वपाद, इन्होंने न्याय सूत्र लिखा। वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद मुनि है। भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ इसी वैशेषिक से होता है। वैशेषिक जो दर्शन है इसी से, इसमें परमाणुवाद की चर्चा है, तो भौतिक शास्त्र का आरंभ यहीं से माना जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक वादरायण है। तो सांख्य के प्रतिपादक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम या अश्वपाद, वैशेषिक के कणाद मुनि, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत या उत्तर मीमांसा के वादरायण। पाल सेन और चंदेल शासकों के अभिलेखों का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है। पाल, सेन और चंदेल शासकों के जो अभिलेख हैं उसमें सबसे पहले ओम नमः शिवाय का अंकन हुआ है। राजपूतों के अभिलेखों का प्रारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से होता है, यानी राजपूतों के अभिलेखों पर सबसे ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा हुआ है। नैनार कौन है? नैनार दक्षिण भारत से, तमिल प्रदेश से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई 7वीं-8वीं शताब्दी में। तो शैव भक्ति आंदोलन को प्रारंभ जिन संतों ने किया उन्हें नैनार बोला जाता है। इनकी कुल संख्या 63 बताई गई है। इसमें 3 महिला संत भी हैं, जैसे कराई काल या पंपा देवी, ये महिला संत थी, नैनार संत थी। वैसे ही आलवार संत थे। आलवार संत जो है
ये वैष्णव भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। वैष्णव भक्ति आंदोलन को इन्होंने शुरू किया। इनकी कुल संख्या 12 बताई गई है, जिसमें अंडाल जो है ये महिला संत थी। अंडाल महिला संत थी। ठीक। नलिया दिव्य प्रबंधम ये आलवर संतों द्वारा तमिल में रचित भक्ति गीतों का संग्रह है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश हैं। लिंगायत या वीरशैव या जंगम, लिंगायत को वीरशैव भी बोला जाता है, इसे जंगम संप्रदाय भी बोला जाता है। इसके संस्थापक वासव थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हैं। पंचरात्र ये नारायण के उपासकों को पांचरात्र या एकांतिक बोला जाता था। वृष वंश के 5 वीर जो हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम और अनिरुद्ध हैं। चतुर्व्यूह के देवता, इसमें से 5 में से शाम को हटा दीजिए, यानी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक। अब प्रमुख मंदिर और उनके निर्माता। कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कंदरिया महादेव का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। काठियावाड़ा का रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक जय सिंह सिद्धराज ने करवाया। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम का, यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर भी है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया। पतडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, इसका निर्माण चालुक्य रानी लोक महादेवी ने करवाया था। वैसे ही मामल्लपुरम के आदिवराह मंदिर का निर्माण पल्लव शासक श्री विष्णु ने करवाया। कांची के वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। कंबोडिया के अंगकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया। भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो 3 मंदिर हैं, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, इसका निर्माण सोमवंशी राजा अयाति प्रथम ने करवाया था। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण अयाति प्रथम ने करवाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंतवर्मन चोडगंग ने करवाया। और पुरी के ही कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंगवंशी शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। अब यहोल का मेगुती मंदिर जैन मंदिर है। इसका निर्माण चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का सामंत जो रविकीर्ति था उसने करवाया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसका निर्माण सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का मंत्री विमल शाह ने करवाया था। सारनाथ में मौर्य काल और गुप्त काल दोनों काल के स्तूप हैं। तो मौर्य काल का जो स्तूप है उसे धर्मराज का स्तूप बोला जाता है और गुप्त काल का जो स्तूप है उसे धमेक स्तूप बोला जाता है। यह बिना चबूतरे का स्तूप है। भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, अमरावती स्तूप, बोधगया स्तूप का निर्माता अशोक को माना जाता है। भरहुत स्तूप का निर्माता भी अशोक है, सांची स्तूप का निर्माता भी अशोक है, अमरावती स्तूप का निर्माता भी अशोक है। नागार्जुन कोंड का जो स्तूप है उसे इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने निर्मित कराया था। सांची से 3 स्तूप मिले हैं। एक महास्तूप है जिसमें बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी हुई हैं। दूसरा 2 अन्य स्तूप हैं जिसमें बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी उसे संबंधित लोगों के शरीर धातु रखी हुई है। और तीसरे में मोगलीपुत्र और शारिपुत्र के धातु अवशेष रखे हुए हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने इतिहास की बातें की। ठीक।